हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो है कि हमारा यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि यूनिवर्स हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। और इस कंफ्यूजन में, इस परेशानी में वो चीजें कर रहे होते हैं पर मन से नहीं कर रहे होते, चीजें हो रही होती है पर उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, मैनिफेस्टेशन हो रही होती है, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो रही होती है पर कुछ बड़ा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा होता। तो आज ये सारा कंफ्यूजन, ये सारा क्योस जो लेट गो सरेंडर से लेकर है वो आज मैं आपका क्लियर करने वाली हूं। तो आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी जो कि आइंस्टाइन ने बोला था। आइंस्टाइन once said that the most important question you will ever ask yourself is the universe friendly। मतलब कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे ना तो यही पूछेंगे कि क्या यूनिवर्स फ्रेंडली है। यहां पर आइंस्टाइन इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि हमें दो ही चीजें लगती हैं। या तो हमें लगता है कि जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक है, भगवान मेरी सुन रहा है, भगवान है ना, और यूनिवर्स है। बट जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो हमें क्या लगता है, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, भगवान नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि हम यूनिवर्स को फ्रेंडली अनफ्रेंडली कुछ भी कहें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम कुछ भी डिटरमाइन करते हैं। आज मेरे लिए फ्रेंडली है कि कल मेरे लिए फ्रेंडली था या अनफ्रेंडली था, जो भी चीजें हैं। बट ट्रस्ट मी, आइंस्टाइन ने ये बात बहुत क्लियरली बोली है कि हमें ये मानने की जरूरत है कि हमेशा यूनिवर्स हमारे लिए फ्रेंडली ही होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। आप कोई 10-15 साल पुरानी ऐसी घटना, एक ऐसी इवेंट सोचिए जिसको आप सोचकर उस टाइम बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत रोए, बहुत लड़े, बहुत झगड़े और आपने बहुत कुछ किया, है ना। और आज आप जब उस इवेंट को सोचते हैं ना तो आप सोचते हैं अच्छा ही हुआ, ठीक है, मैं खुश हूं, वो जो चीज हुई ना शायद मेरे भले के लिए हुई। पर उस टाइम आपको क्या लग रहा था, उस टाइम आपको लग रहा था क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं इस चीज की वजह से। बट आज आपको लगता है ठीक हुआ, जो हुआ बेटरमेंट के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ, उस चीज ने मुझे कुछ सिखाया, वो एक लेसन था। इसी तरह यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे साथ हमेशा एक फ्रेंडशिप जोन में है, हमारा फ्रेंड है। पर जिस वक्त चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हम बोलते हैं आज इसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, आज ये मेरा फ्रेंड नहीं है। पर बाद में जब हम उस इवेंट से रिलेटेड एक लेसन सीखते हैं ना, फिर हमें समझ में आता है कि कैसे यूनिवर्स हमारे लिए फ्रेंडली था। तो आप कितना भी परेशान हो रहे हो ना, कितना भी तकलीफ में हो, किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन को लेके, आज यकीन मानिए ये आने वाले कल में आपको बताएगा कि आपके किस तरह से बेटरमेंट के लिए था, किस तरह से ये आपके लिए एक लाइफ लेसन बनेगा, किस तरह से ये आपको जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिखा के जाएगा। जैसे माँ होती है ना, वो हमें मन कर रहा है पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का, पर मम्मी बोलेगी करेले खाओ, टिंडे खाओ, लौकी खाओ, तोरी खाओ, जो चीजें शायद हमें नहीं पसंद होती। इसी तरह यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमें किसी किसी दिन ना करेले देगा, किसी दिन टिंडे दे देगा, किसी दिन लौकी दे देगा, किसी दिन तोरी दे देगा, और शायद वो हमें पसंद नहीं होगी, पर यकीन मानिए वो हमारे बेटरमेंट के लिए है, वो हमारे अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, यूनिवर्स विल गिव यू व्हाट यू नीड। आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पता। आपकी तो चाहते रोज बदल जाएंगी ना, हमारी तो रोज चाहते बदलती, आज कुछ चाहिए कल कुछ चाहिए। तो हर चीजें पूरी होने लग जाए तो कैसा होगा, बहुत बुरा हो जाएगा ना। कभी कभी तो हम बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं कि ऐसा हो जाए बस। पर अगर ऐसा हो जाए तो यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू नीड, ही विल नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए, तो अपनी वांट्स और नीड्स को समझिए और फिर आप यूनिवर्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन में आ जाएंगे। तो आज की एक्सरसाइज क्या है,
अगर आप इस चीज को एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि यूनिवर्स फ्रेंडली है, कैसे फ्रेंडली है, आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक के ऊपर लिखिए यूनिवर्स इज माय फ्रेंड एंड यूनिवर्स इज माय फ्रेंड, और उसके बाद वो सारे इवेंट्स एक एक करके लिखिए जहां पर यूनिवर्स ने आपको ये साइंस दिए हैं कि वो आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ है। और आप इस चीज को मेंशन करिए, उस हर इवेंट को लिखिए। हर इवेंट आपको एक एक करके जब आप लिखने लगेंगे आपको याद आने लगेगा कि उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। छोटी छोटी चीजों में ये ढूंढिए कि कैसे यूनिवर्स आपके साथ है, ये मत ढूंढिए कि कैसे यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है। इससे आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन में आ जाएंगे, आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे और आप इंजॉय करेंगे इस चीज को, आप इंजॉय करेंगे योर फ्रेंडशिप विद द यूनिवर्स। ट्राई दिस एक्सरसाइज, मेंटेन अ नोटबुक बनाना स्टार्ट करिए और ये सारे इवेंट्स लिखना स्टार्ट करिए। जो पुराने हो गए, जो आपको याद है, आप वो भी लिख सकते हैं और जो होंगे आपके साथ डेली डेली वो भी लिखिए, और आप देखेंगे कि आपको और ज्यादा ऐसे साइंस मिलने लग जाएंगे कि यूनिवर्स कैसे कैसे आपका फ्रेंड है। लास्टली आइंस्टाइन के एक कोट के साथ ही इस वीडियो को खत्म करूंगी, दैट डोंट थिंक दैट गॉड इज प्लेइंग डाइस विद द यूनिवर्स। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपकी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहा है। सब कुछ आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपकी एक बेहतरीन जिंदगी के लिए हो रहा है, आपकी खुशी के लिए हो रहा है। पर देखिए कि क्या बेटरमेंट है, आप बेटरमेंट ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे या यूनिवर्स आपके बेटरमेंट को अच्छे से सोच पाएगा। तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए और यूनिवर्स को सरेंडर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।